हे बच्चा, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आपका प्रिपरेशन सही चल रहा होगा। हम लोग सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स के पीवाईक्यू को डिस्कस कर रहे थे। होपफुली कि आज हमारा ये लास्ट क्लास होगा, बट अगेन ये सफिशिएंट नहीं है। आपको बस यहाँ से हर एक अप्रोच और कंसेप्ट को गेन करना है और अल्टीमेटली यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर योर टेस्ट सीरीज। और आप जो स्टैंडर्ड कुछ बुक्स है उनको चाहे तो आप ट्राई कर सकते हो, उनको सॉल्व करने के लिए वो ईजी हो जाएगा। हमारा जो अप्रोच है, हमारा जो कि फोकस है वो है एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू। इसके थ्रू ना सिर्फ कंसेप्ट को समझना एज वेल एज डिफरेंट टाइप्स ऑफ अप्रोचेस, और उस अप्रोच के थ्रू हम लोग नए कंसेप्ट को भी इवॉल्व कर रहे हैं अपने नॉलेज में, अपने प्रिपरेशन में। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं नया क्वेश्चन। सो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि इन ट्राइंगल एबीसी द मीडियन टू द साइड BC इज ऑफ लेंथ। यानी कि एक ट्राइंगल दिया हुआ है, उस पर एक मीडियन ड्रॉ हो रहा है। ये मान लीजिए हमारा ट्राइंगल है ABC। मीडियन का मतलब इसके मिड पे। अब एक बात की क्लियर होना चाहिए, जो मीडियन हमारा ड्रॉ होता है तो ऐसा जरूरी नहीं कि वो 90 डिग्री बने, है ना। इसका बस जो मेजर कंडीशन है वो यही है कि वो BC को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो अगर मान लीजिए ये A है तो A/2, ये D पे पॉइंट कर रहा है A/2 और A/2। उसके बाद कह रहा है कि एंड डिवाइड्स एंगल A 30 डिग्री एंड 40 डिग्री। इसको जो है 30 डिग्री और इसको 40 डिग्री में डिवाइड कर रहा है, 45 डिग्री में डिवाइड कर रहा है। हमें बताना है BC यानी कि A का लेंथ बताना है। क्लियर? नाउ इसमें हम लोग एक कंसेप्ट बिल्ड करेंगे ताकि इजी वे से ऐसे सिचुएशन में, यानी कि दो एंगल्स दिए हों, चाहे ये दिया हो चाहे ये वाले एंगल्स दिए हो, कैसे हमें जो है अप्रोच फॉलो करना है उसके थ्रू हम लोग फिगर आउट करेंगे। तो सिंपल हम लोग कंसीडर करते हैं ट्राइंगल, सेम ट्राइंगल, ठीक है। हमें कोशिश करना रहता है कम से कम वेरिएबल लेने का। तो मान लीजिए ये हमारा D है, ये C है, ये B है, ये A। सपोज करिए ये एंगल थीटा है, ठीक है। ये एंगल थीटा है। कम से कम वेरिएबल लेने का मतलब ही हो गया कि वैसे भी अगर अलोंग द लाइन अगर देखा जाए तो ये बचा हुआ एंगल क्या होगा, 180 माइनस थीटा। ये हमारा एंगल मान लीजिए बीटा है, ये हमारा एंगल अल्फा है। सो हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कुछ ये थीटा का रिलेशन। ये हमारा B हो जाएगा, एंगल B, और ये हो जाएगा एंगल C। और ये कब हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, उस केस में, खासकर मीडियन के केस में, जब एक साइड को कंप्लीटली क्या करे, डिवाइड करे, ठीक है। वेरी गुड। तो ये मान लीजिए हमारा M है और ये N है। तो हम लोग किस अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं? सिंपल साइन रूल अगर अप्लाई करूं मैं, क्योंकि मुझे इसमें और इसमें रिलेशन फाइंड आउट करना है, इसी के थ्रू हम लोग कुछ बिल्ड करेंगे। सिंपल है, ठीक है। जैसे मैं लिख सकता हूं कि साइन रूल के हिसाब से, एज पर साइन रूल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर AD लिखूं मैं, AD बाई साइन C, ये वाला एंगल, इज इक्वल टू DC बाई DC, यानी कि N बाई साइन बीटा। सही है। मीन्स कौन से ट्राइंगल में? इन ट्राइंगल ADC में। इस वाले ट्राइंगल में अगर मैं फोकस कर रहा हूं तो मुझे ये मिल रहा है रिलेशन। अगर इस वाले ट्राइंगल में मैं फोकस करूं तो मेरा AD बाई साइन B इज इक्वल टू M बाई साइन अल्फा। सही है। ये है इन ट्राइंगल ADB में। क्लियर? अब या तो आप इसको BC के फॉर्म में लिखो या फिर अल्फा और बीटा के फॉर्म में। तो पहले हम लोग, क्योंकि क्वेश्चन हमारा अल्फा बीटा के टर्म में है, तो इस वाले पॉइंट ऑफ व्यू को चेक करते हैं। मैं B को क्या लिख सकता हूं? एंगल B को, एंगल B इज इक्वल टू, या फिर सबको अगर ऐड करूं मैं, एंगल 180 माइनस थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 180 कैंसिल हो गया। एंगल B मेरा हो जाएगा थीटा माइनस अल्फा। सो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? AD इज इक्वल टू M साइन
थीटा माइनस अल्फा बाई साइन अल्फा। सही है, चेक करो। इस वाले में क्या लिख सकते हैं हम लोग, एंगल सी प्लस थीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180, या फिर एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा प्लस बीटा, दोनों को उधर ले गए। तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं इस वाले में, एडी इज इक्वल टू एन साइन 180 माइनस थीटा, दैट इज साइन थीटा, मीन्स डायरेक्ट साइन थीटा प्लस बीटा बाई साइन बीटा। ये इक्वेशन हमारा हो गया सेकंड, ये इक्वेशन हो गया हमारा फर्स्ट। क्योंकि दोनों की ही वैल्यू एडी है, सो वी कैन इक्वेट, ये दोनों ही वैल्यू को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम साइन थीटा माइनस अल्फा को भी ओपन कर देता हूं मैं, साइन थीटा कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा, या फिर अगर मैं इसको इक्वेट करूंगा तो इंटू साइन बीटा कर देता हूं यहां पे, इज इक्वल टू एन साइन अल्फा ब्रैकेट में, इसको मैं ओपन कर देता हूं, साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस बीटा प्लस कॉस थीटा साइन बीटा। सही है। नाउ इसको आगे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एम साइन थीटा कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस एम कॉस थीटा साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू एन साइन अल्फा साइन थीटा कॉस बीटा प्लस एन साइन अल्फा कॉस थीटा साइन बीटा। नाउ पर्पस यही है कि हम लोग एक सिंपल इसको क्या करें, आइडेंटिटी के फॉर्म में क्रिएट कर दे। अदरवाइज अगर हम लोग इन क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चंस को डायरेक्ट अगर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही ज्यादा लेंदी और बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो एक आइडेंटिटी बिल्ड कर रहे हैं जो कहीं पे भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ इस पूरे इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइडेड बाई साइन थीटा साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, तो साइन थीटा साइन बीटा तो कट गया, कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा, ये हमारा हो जाएगा एम कॉट अल्फा माइनस, ऐसे ही साइन अल्फा साइन बीटा कट जाएगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा एन कॉस यानी कि कॉट बीटा प्लस एन कॉट थीटा इसको हम लोग थोड़ा सा और एडजस्ट करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, इसको थीटा वाले को एक साथ कर दूं इसके साथ और इसको मैं इधर कर देता हूं, तो होगा क्या, m प्लस एन कॉट थीटा इज इक्वल, मैंने क्या किया, इसको इधर ले आया, इसको मैं इधर लेके आऊंगा, यानी कि m कॉट अल्फा माइनस n कॉट बीटा। चेक करो, सही है। ये मेरा बन गया एक सिंपल आइडेंटिटी। इसी को बोला जाता है एमएन थ्योरम भी बोला जाता है, बट अगेन हमारा पर्पस यही है कि हम लोग कंसेप्ट इजी वे से बिल्ड करें। दैट इज द रीजन सारा चीज एक जगह ना पढ़ने के बजाय क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग लर्न किए। ठीक है, m प्लस एन कॉट थीटा इज इक्वल टू m कॉट अल्फा माइनस n कॉट बीटा। क्लियर। अब आपका काम है इसको b और c के फॉर्म में भी आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। इसका b और c वाले फॉर्म में कैसे इक्वेशन होगा, यानी अल्फा की जगह b मिल जाए यानी ये एंगल, और बीटा की जगह मुझे ये वाला एंगल मिल जाए, तो एक बार क्रॉस चेक करना। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इसको मैं जरा मिटा दूं। ठीक, तो इस तरह से हमने जो आइडेंटिटी बिल्ड किया, दैट इज m प्लस एन कॉट थीटा इज इक्वल टू m कॉट अल्फा माइनस n कॉट बीटा,
और अगर आपने बी और सी के फॉर्म में किया तो यानी कि अल्फा की जगह हम लोग बी और सी को एडजस्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा m प्लस n कॉट थीटा इज इक्वल टू n कॉट b माइनस m कॉट c। ये आइडेंटिटी हमें काम आएगा रेदर देन ज़्यादा हैवी सॉल्यूशन के बजाय डायरेक्टली ये फॉर्मूला जैसे इस क्वेश्चन में हम लोग यूज करने जा रहे हैं अल्फा बीटा एज ए 30 और 45 रेस्पेक्टिवली और एम एन दिया हुआ है, एम दिया हुआ है a/2 और n दिया हुआ है a/2 उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो a/2 प्लस a/2 कॉट थीटा इज इक्वल टू, यानी कि हम लोग बी वाले एंगल को फाइंड आउट कर रहे हैं, ADC वाला एंगल इज इक्वल टू m कॉट अल्फा, m बोले तो a/2, कॉट अल्फा बोले तो 30 माइनस n कॉट बीटा, n a/2 इंटू कॉट बीटा बोले तो कॉट 45। सही है। Now this is a/2 plus a/2, this is going to be a, means a cot theta is equal, a/2 कॉमन हो गया, cot 30 का वैल्यू क्या होगा, tan 30 का वैल्यू होता है √1/√3, तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1, a मेरा कैंसिल हो गया, cot थीटा मेरा हो गया √3 माइनस 1/2। नाउ हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है ए इसका बी सी का वैल्यू। तो अगर मैं अगेन इसमें साइन रूल को ही अगर देखूं, साइन रूल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मुझे साइन रूल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मिल रहा है, अब आप देखो ये मेरा मान लीजिए जो भी एंगल है सी, अगर मैं साइन सी को कर रहा हूं, साइन सी आई मीन AD बाई साइन सी इज इक्वल टू a/2 बाई साइन 45। सही है ना। सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल सी की जगह मैं लिख सकता हूं 45। आप देखो 45 प्लस थीटा प्लस सी इज इक्वल टू 180, या सी इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा प्लस 45। तो सी की जगह मैं ये लिख देता हूं, और क्योंकि 180 माइनस थीटा प्लस 45 यानी कि बाई डिफॉल्ट ये थीटा प्लस 45 ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा AD बाई साइन थीटा प्लस 45 इज इक्वल टू a/2 साइन 45। इसको अगर मैं और भी एक्सप्लोर करूं तो ये लिख सकता हूं मैं AD बाई साइन थीटा कॉस 45 प्लस कॉस थीटा साइन 45 इज इक्वल टू a/2 साइन 45। और जो मैं a का वैल्यू अगर निकाल लिया तो वही मेरा हो जाएगा BC का वैल्यू। बट यहां पे आप फोकस करो, यहां पे हमें साइन थीटा फाइंड आउट करना है और कॉस थीटा फाइंड आउट करना है। अगर ये चीज मिल जाए तो सारे के सारे हमारे जो क्वेश्चंस के रिक्वायर्ड डेटा है वो मिल जाएगा। cos 45 का वैल्यू पता है, sin 45 का वैल्यू पता है, AD का वैल्यू गिवन है, तो बस यही बताना है। इसके हेल्प से हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, cos थीटा और sin थीटा। सपोज करो ये एक ट्राइंगल में है, अगर मैं इसको यूज करूं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के थ्रू, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का हेल्प लेकर, तो अगर मान लीजिए ये मेरा एंगल थीटा है, दिस इज 90, ठीक है। तो अगर इसको ऑब्जर्व करें तो ये क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, इसका अपोजिट हो जाएगा, तो इसका मतलब ये √3 माइनस 1 है और ये 2 है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसकी स्क्वायर, यानी अगर मैं ABC में AC इज इक्वल टू AC स्क्वायर इज इक्वल टू √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 प्लस 1 माइनस 2√3 माइनस प्लस 4, तो ये हो जाएगा 4 8 माइनस 2√3 और AC इज इक्वल टू इसी का स्क्वायर रूट, ये मुझे मिल गया। तो मेरा साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा मेरा हो जाएगा 2/√8 माइनस 2√3,
और कॉस थीटा मेरा हो जाएगा √3 - 1 बाई √8 - 2√3। नाउ हमारे पास अब सारे वेरिएबल्स हैं, सारे वैल्यूज हैं, है ना। जो भी अननोन थे अब वो हमें नोन है। ये सारे वैल्यूज जस्ट करना क्या है, इनको पुट करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा मिटा दूं यहाँ पर, ठीक है। तो डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं। AD की जगह 1 बाई √11 - 6√3। थोड़ा कैलकुलेशन हैवी हो सकता है, बाकी इनको वैल्यूज हम रख देते हैं। साइन थीटा की जगह 2 बाई 8 - 2√3। और भी इसका भी क्या है, स्क्वायर रूट, कुछ ऐसा, इंटू 45 cos 45 यानी 1 बाई √2 प्लस cos थीटा यानी √3 - 1 बाई √8 - 2√3 इंटू साइन 45 अगेन 1 बाई √2 साइन 45 इज इक्वल टू a बाई 2 इंटू साइन 45। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बाई √2। सही है। नाउ इससे तो ये कैंसिल हो गया, यहां पे आ जाएगा √2, इसको हटा देते हैं। 1 बाई √2 कॉमन ले लूं मैं और ये ऊपर चला जाएगा, है ना। 1 बाई √2 प्लस ये अगर मैं कॉमन ले लिया, क्योंकि ये भी दोनों साथ में है, तो ये दोनों ही मैं क्या करता हूं, ऊपर ले आता हूं। तो ये हो जाएगा मेरा √2 और ये भी इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, अगेन √2। बचा क्या, √8 - 2√3 बाई √11 - 6√3। सही है। बचा क्या इसमें, 2 प्लस √3 - 1 इज इक्वल टू a। सही। बस इसे सॉल्व करना आना चाहिए हमें, ठीक है। सो ये हो जाएगा मेरा 4, ये हो जाएगा मेरा √2 इंटू √2 दैट इज 2 √8 - 2√3 बाई √11 - 6√3। और ये 2 प्लस √3 - 1 यानी 2 - 1, ये हो जाएगा 1 प्लस √3। तो मैं क्या काम करता हूं, इसके अंदर ले आता हूं इसको। सो ये हो जाएगा 1 प्लस √3 का स्क्वायर, कोई दिक्कत, इज इक्वल टू a। सही है, क्लियर। अब इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं, डिनोमिनेटर पे आप फोकस करो, मेरा न्यूमरेटर तो एज इट इज रहने देते हैं। आप चाहो तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लोगे, लेकिन कोशिश करते हैं कुछ इजी करने का। तो ये मेरा हो जाएगा 11 - 6√3 और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस 3 प्लस 2√3। सही है। अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 3 हो जाएगा मेरा 4, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा मेरा दैट इज इक्वल टू a। या फिर इसको आगे मैं करूं अगर सॉल्यूशन, तो 2√8 - 2√3 एज इट इज, नीचे हो जाएगा, कैलकुलेट करते मल्टीप्लाई, 11 इंटू 4 44 प्लस 22√3 माइनस 24√3 माइनस प्लस माइनस 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 3 √3 का मल्टीप्लाई 3 तो 36 माइनस 36। इसको सॉल्व करते हैं। a इज इक्वल टू 2√8 माइनस 2√3 बाई, इसको करिए 44 माइनस 36 कितना हो जाएगा, 36 10 46 48 8 माइनस 24 माइनस 22√3 24√3 माइनस 2√3। तो ये ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, मीन्स मेरा a इज इक्वल टू 2। क्लियर। आई होप ये समझ में आया होगा। एक बार आप चेक करो इसको, ठीक है, समझने की कोशिश करो, वापस से रिवाइंड करो। हम लोग जो है अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
ठीक, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिए। क्वेश्चन दिया हुआ है इन ट्राइंगल ABC D इज द मिडल पॉइंट ऑफ BC। तो हमारा BC मान लीजिए बेस है, ये हमारा B है और ये हमारा C है, इसका D जो है मिडिल पॉइंट है। ठीक, अब ये कह रहा है कि इफ AD इज परपेंडिकुलर टू AC, तो मान लीजिए ये हमारा कुछ ऐसा है, ये हमारा A है जो कि क्या कर रहा है 90 डिग्री बना रहा है। रुक जाओ एक मिनट। सपोज करिए ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। अभी फेल नहीं आ रहा ना, एक सेकेंड। ठीक है, ये हमारा A है और ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। क्लियर? और ट्राइंगल कुछ ऐसा है। ठीक, तो वैसे भी A के सामने वाला साइड A, B के सामने वाला B, एंगल B के सामने वाला और एंगल C के सामने वाला C। ये चीजें हमें प्रूव करना है। cos A इंटू cos C इज इक्वल टू 2C स्क्वायर A स्क्वायर 3AC। नाउ cos C को अगर देखें तो ट्राइंगल ADC में cos C को अगर देखें तो cos C हो जाएगा बेस बाई दिस इज A/2, यानी कि बेस यानी कि B बाई A/2 या 2B बाई A। देखेंगे कहीं पे काम आएगा। और हम लोग cos C को क्या लिख सकते हैं, अगर हम लोग दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो cos C हम लोग ये भी लिख सकते हैं, cos C इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर बाई 2AB। ये हमारा क्या है, कोसाइन रूल। तो ये भी देखेंगे अगर कहीं काम आया तो। इसी तरह से cos A को अगर ऑब्जर्व करें तो cos A को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी कि दिस एंगल, दिस इज 90, एंगल A हमारा ये कंप्लीट है। तो cos A जो कोसाइन रूल से पता है मुझे, वो हो जाएगा B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 2BC। क्लियर? और अगर मैं कुछ और भी अगर फॉलो करूं तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ट्राइंगल ABD में ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ADC में मैं साइन रूल अप्लाई कर देता हूं। तो साइन रूल अप्लाई करने का मतलब क्या है कि मेरा जो है मैं कौन कौन से वैल्यूज को पिक करता हूं, एक तो इसको ले लेता हूं और एक ये 90 हो जाएगा और इसको AD को ले लेता हूं। तो मैं लिख सकता हूं AD बाई साइन C इज इक्वल टू A/2 बाई साइन 90। सही है? तो मेरा AD इज इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा, AD इज इक्वल टू A/2 इंटू साइन C, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू हो गया 1। इसी तरह से इस वाले ट्राइंगल में अगर देखूं मैं, इस वाले ट्राइंगल में AD को ही कॉमन करते हैं, तो अगर मैंने AD को लिया तो वो साइन B होगा। AD बाई साइन B इज इक्वल टू A/2 बाई साइन दिस विल बी 90 प्लस सॉरी ये कंप्लीट A है, मुझे ये एंगल चाहिए। तो अगर A में से मैंने 90 माइनस कर दिया यानी A माइनस 90 कम हो जाएगा। A माइनस 90 को मैं ऐसे लिख सकता हूं माइनस A/2 बाई साइन 90 माइनस A, 90 माइनस थीटा का मतलब माइनस A/2 कॉस A। सो अगर मैं AD यहां पे लिखूं, AD इज इक्वल टू माइनस A/2 कॉस A इंटू साइन B। AD दोनों ही है, इसको मैं क्या कर देता हूं, इक्वेट कर देता हूं। तो मैं इसको इज इक्वल टू लिख सकता हूं A/2 साइन C, या फिर मैं cos A लिखना चाहूं तो ये तो कैंसिल हो गया, cos A इज इक्वल टू
कॉस ए इज इक्वल टू साइन बी बाई साइन सी माइनस का, सही है। या अगर साइन रूल से मैं इनको बी के या बी बाई के अगर वैल्यू रख दूं तो माइनस बी बाई के बाई सी बाई के कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा माइनस बी बाई सी। ये मुझे क्या मिला, कॉस ए, सही है। कॉस ए का वैल्यू एक ये भी है, तो इसको मैं इससे इक्वेट कर दूं माइनस बी बाई सी से, सी कैंसिल हो गया, ये 2b² हो जाएगा। 2b² को इधर लेके जाऊंगा तो 3b² हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूं इसे 3b² इज इक्वल टू a² माइनस c², सही है। नाउ कॉस a इंटू सी, कॉस ए का वैल्यू हमें समझ में आ गया, आप चाहो तो ये रख दो माइनस बी बाई सी, माइनस बी बाई, मतलब मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। और कॉस सी का वैल्यू क्या है मेरा, 2b बाई ए इंटू 2b बाई ए, यानी कि माइनस 2b² बाई ए सी। अब b² की जगह वैल्यू रख देते हैं, ये हो जाएगा माइनस 2 बाई ए सी 1/3 a² माइनस c²। अगर आपने कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लोगे तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा c² माइनस a², 2/3 ac। यही हमें प्रूफ करना था, क्लियर। तो हमने क्या किया, सारे पॉसिबल वैल्यू जो है निकाल लिए। तो बाय द वे आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो अपना शॉर्टकट भी इसमें बिल्ड कर सकते हो, इजी वे से सॉल्व करने के लिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। सो ये एक इजी सा क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करो एक बार पॉज करके। क्वेश्चन है हमारा P1 P2 P3 आर द एल्टीट्यूड्स। एल्टीट्यूड्स का मतलब होना चाहिए कि हमारा जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल में मान लीजिए वर्टिस है मेरा ए से BC पर बनने वाला एक परपेंडिकुलर लाइन, बट ये नहीं पता कि ये कितने में डिवाइड कर रहा है। ऐसा जरूरी नहीं कि आप ये मान लो कि इसको हाफ में डिवाइड कर रहे हो, तो ये याद रखना, इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, एडी। तो अगर मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, मान लीजिए एडी मेरा एक ये हो गया, एक आपका ई हो गया और एक आपका एफ हो गया। तो मेरा एडी परपेंडिकुलर P1 P2 P3 आप एक बार ट्राई कर लो। ट्राई करने के बाद अगर आपने सॉल्व नहीं कर पाए तो फिर हम ट्राई करते हैं हम लोग इसको सॉल्व करने का। नाउ ऑफ अ ट्राइंगल फ्रॉम वर्टिसेस ए बी सी एंड ट्राइंगल इज द, ये इसका एरिया है, देन हमें ये प्रूफ करना है। नाउ जरा फोकस करें, अगर इस ट्राइंगल एबीसी को, एबीसी का मुझे एरिया निकालना हो तो मैं लिख सकता हूं 1/2 बेस मेरा अगर इसको देखे ए और हाइट मेरा हो जाएगा मान लीजिए एडी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज P1। या फिर मैं P1 को लिख सकता हूं P1 इज इक्वल टू 2 डेल्टा बाई ए। सिमिलरली अगर P2 के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं लिखूंगा तो P2 के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाएगा 2 डेल्टा बाई बी, एंड P3 के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाएगा 2 डेल्टा बाई सी। P3 के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 डेल्टा बाई सी। इन्हीं के वैल्यूज को मैं इधर लेफ्ट हैंड साइड में रखने की कोशिश करता हूं, तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा a बाई 2 डेल्टा प्लस b बाई, क्योंकि 1 बाई में है, माइनस c बाई 2 डेल्टा। अब 2 डेल्टा कॉमन हो गया, 1/2 डेल्टा a प्लस b माइनस c। ना ये चीज पता होना चाहिए, हमारे पास s इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c बाई 2 होता है। अगर इन दोनों साइड में मैं c से माइनस कर दूं तो s माइनस c, तो ये हो जाएगा s माइनस सी इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c माइनस 2c बाई 2 इज इक्वल टू a प्लस b प्लस माइनस c बाई 2। तो इसको मैं लिख सकता हूं 2s माइनस c बाई 2 डेल्टा, सही है। a प्लस b माइनस c की जगह मैंने लिख दिया 2s माइनस c बाई 2 डेल्टा, क्लियर।
तो मान लीजिए मेरा यहाँ पे, इसको मैंने यहाँ पे ओवर कर दिया। मैं अब राइट हैंड साइड पिक कर लेता हूँ। राइट हैंड साइड अगर मैंने ले लिया तो मेरा हो जाएगा 2ab बाई a प्लस बी प्लस सी इंटू डेल्टा। तो डेल्टा मुझे एज इट इज रखना है, एंड कॉस स्क्वायर सी बाई 2। नाउ ये चीज हमें पता होना चाहिए, कॉस हाफ एंगल का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर कॉस सी बाई 2, कॉस सी बाई 2 इज इक्वल टू एस माइनस सी बाई ए बी रूट में। अब स्क्वायर है तो ये हट जाएगा, तो डायरेक्ट हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा 2ab बाई ए प्लस बी प्लस सी की जगह मैं 2s लिख दे रहा हूं इंटू डेल्टा इंटू एस माइनस सी बाई ए बी। ए बी से ए बी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, s से s कैंसिल, हमारा आ गया s माइनस सी बाई डेल्टा। सो इस तरह से हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या है, इक्वल है। दैट्स इट, प्रूव हो गया। क्लियर है? गुड। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, मिलता है तो, अदरवाइज एंड करेंगे। ठीक है, इसको मिटा दो। इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, एक बार आप पॉज करके ट्राई करो। क्वेश्चन ज्यादा हैवी नहीं है, क्वेश्चन इजी है। क्वेश्चन में दिया हुआ है इन ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल है हमारा एबीसी, ए बी सी, जिसमें एडी मेरा क्या है, एल्टीट्यूड है। अगेन एल्टीट्यूड का मतलब है कि 90 डिग्री फॉर्म करेगा, पहला ये बेसिक कंसेप्ट। तो ये 90 डिग्री का भी कभी कभी यूज हो जाता है, उसको भी देख लेंगे। 90 डिग्री फॉर्म करे एडी, गिवन बी मेरा लार्ज है सी से, और सी मेरा दिया हुआ है 23 डिग्री। 23 डिग्री, ये कंप्लीट मेरा ए डिग्री हो गया। हमें एडी दिया हुआ है, एडी इज इक्वल टू ए बी सी बाई बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। मुझे बताना है कॉस बी बताना है, ये एंगल बताना है। ठीक है, तो अगर मैं साइन रूल को देखूं, साइन रूल और कोसाइन रूल के हिसाब से, पहले कोसाइन रूल लगाते हैं। तो ये मेरा हो जाएगा ए, ये हो गया मेरा बी, ये सी हो गया। अगर मैंने कोसाइन रूल लगाया, कॉस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ac। सही है? या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, दिस विल बी ए स्क्वायर बाई 2ac प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ac। सही है? क्लियर? या फिर ए को आप कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा a बाई 2c प्लस, इसको मैं माइनस बाहर ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2ac। अब मुझे दिया हुआ है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2ab, आई मीन एबीसी बाई, अगर मैं क्या करूं इसमें 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको एक 2 डिवाइड भी करना पड़ेगा, और साथ में b से मल्टीप्लाई कर दूं। सही है? तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये एक बच जाएगा। यानी कि मैं क्या कर रहा हूं, अब ये जो बन गया, ये बन गया मेरा एडी। यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए बाई 2c माइनस बी बाई 2ad, या फिर 1/2 मैंने कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा ए बाई सी माइनस बी बाई एडी। अब जरा देखते हैं कुछ। सी, ये मेरा 90 डिग्री है, 90 डिग्री। सो बी बाई एडी क्या हो जाएगा मेरा, अगर मैंने, आप ऐसे छोड़िए, आप डायरेक्ट साइन रूल लगा दीजिए इसमें, तो मैं ये लिख सकता हूं 2 cos b इज इक्वल टू ए की जगह क्या हो जाएगा मेरा, ए की जगह ए बाई साइन ए, यानी कि के साइन ए, तो मैं इसको लिख सकता हूं के साइन ए बाई के साइन सी माइनस के साइन बी बाई, ये हो जाएगा के साइन सी, के से के कैंसिल हो गया सब। ठीक है?
साइन सी मेरा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, और साइन सी मैं यहां पे मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 cos b साइन सी इज इक्वल टू साइन ए माइनस साइन बी। सही है। ए को मैं कुछ और लिख सकता हूं, बी को, सी मेरा 23 है, तो ए को मैं बी के फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूं। ठीक है। अगर मैं इसमें देखूं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस 23 डिग्री इज इक्वल टू 180, या फिर मैं एंगल ए को लिख सकता हूं 180 माइनस एंगल बी प्लस 23, और अगर साइन माइनस होगा तो यही रहेगा ये, तो मैं किसकी जगह, इसकी जगह लिख देता हूं, ये हो जाएगा मेरा साइन बी प्लस 23 माइनस साइन बी, और ये हो जाएगा मेरा 2 cos b साइन सी, का मतलब ये हो गया आपका साइन ए प्लस बी साइन बी प्लस 23, सी का मतलब 23 है, माइनस साइन बी माइनस 23। सही है, हमारा इक्वल में ये है। नाउ b प्लस 23 मेरा कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, माइनस माइनस इसको प्लस कर दो, साइन b माइनस 23 इज इक्वल टू, यहां पे साइन b ही रहेगा, एक सेकंड मैं चेक करता हूं जरा, कौन सा वाला था ये, b की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, b की जगह मैं लिख सकता हूं, अगर मैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो b बाई साइन 90, यानी कि इस ट्राइंगल में अगर देखूं तो b बाई साइन 90 हो जाएगा ना, b बाई साइन 90। अगर इस ट्राइंगल में अगर मैंने देखा ए डी सी, तो रेदर देन b लिखने के बजाय मैं क्या लिख दूं, साइन 90 लिख देता हूं, है ना। b की जगह में क्या लिखना चाहिए मुझे, साइन 90। b भी है और ये भी पॉसिबल है, तो मैं इस वाले में इसके रिलेशन में जा रहा था ना, इसके साथ, आई मीन ट्राइंगल, ये जो रिलेशन फाइंड आउट कर रहे थे हम लोग, ये ट्राइंगल किसमें था, इस वाले में, दैट इज द रीजन यहाँ पे हम लोग साइन 90 लिखना पड़ेगा। दैट इज ऐसे हुआ ना, b बाई साइन 90, सी बाई सॉरी एडी बाई साइन सी, इस तरह से बना था, तो इस वाले रिलेशन को हम लोग फॉलो कर रहे थे। खैर कोई दिक्कत नहीं, तो b साइन b माइनस 90 इज इक्वल, b माइनस 23 इज इक्वल टू साइन 90, या b माइनस 23 इज इक्वल टू 90 डिग्री, इंप्लाइज b इज इक्वल टू 90 प्लस 23, यानी कि b मेरा कितना है 13 डिग्री। तो ऐसे माइन्यूट मिस्टेक होते रहते हैं, उसको जरा ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर, गुड। तो इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। तो एक और इजी क्वेश्चन है, पॉज करिए, ट्राई करिए, हमें एंगल ए का वैल्यू बताना है, हमें ये इक्वेशन दिया है, इसी को एडजस्ट करके सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगर आप सीधे सीधे कॉस कोसाइन रूल लगा दो आप, 2 बाई ए कोसाइन रूल के हिसाब से, ए में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ac इंटू बी, एंड प्लस 2/c कर दो इसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2ab इज इक्वल टू, ए में यहां पे मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे और यहां पे बी से, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए बी सी। अब इसमें अगर देखा जाए तो ए बी सी एलसीएम हो गया, क्या एलसीएम हुआ, 2abc या फिर, हाँ ठीक है कोई इश्यू नहीं है, तो ये हो जाएगा मेरा 2abc और abc इधर कट गया, 2 बच गया 1/2 ब्रैकेट में, या फिर अलग अलग करेंगे तो इसमें 2 कैंसिल हो जाएगा, चलो इसे 2 कैंसिल कर देते हैं, इसका 2 अभी रहने देते हैं, इसका 2 कैंसिल कर देते हैं, और इसके भी 2 को कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, एक
चलो कोई नहीं, तो ये हो जाएगा ए बी सी मेरा कट गया, ये हो जाएगा 2b² प्लस c² माइनस a², एक ही बात हुआ यार, ठीक है, प्लस a² प्लस c² माइनस b² प्लस 2a² प्लस b² माइनस c² इज इक्वल टू, जो 2 मेरा इधर था वो उसको मैं उधर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, 2a² प्लस 2b²। तो जरा इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 2b² प्लस 2c² माइनस 2a² प्लस a² प्लस c² माइनस b² प्लस 2a² प्लस 2b² माइनस 2c² इज इक्वल टू 2a² प्लस 2b²। तो इक्वल के उस साइड में अगर इक्वल साइन है, सेम साइन है, तो उनको तो कट कर दो, इसको तो पूरा कैंसिल कर दो आप, ठीक है। बचा क्या, c² से c² कैंसिल हो गया, b² माइनस b², तो ये हो जाएगा इसका इसके साथ b², क्योंकि ये प्लस वाला है तो ये एक माइनस हो जाएगा, माइनस 2a² प्लस a² माइनस a² प्लस c² एज इट इज रखते हैं इज इक्वल टू 0, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ b² प्लस c² इज इक्वल टू a²। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखो, क्वेश्चन में दिया हुआ है ये ABC मेरा ट्राइंगल है, और ये जो आउटकम आ रहा है ये शो कर रहा है मेरा पाइथागोरस रिलेशन, है ना। पाइथागोरस रिलेशन का मतलब ये है कि मेरा कुछ ऐसा होगा, ए मेरा ये वाला साइड हो गया, ये बी, ये सी, b² प्लस c² इज इक्वल टू a², तो बाय डिफॉल्ट ये इसके सामने वाला एंगल होगा, ये 90, तो एंगल ए इज इक्वल टू दिस इज 90 डिग्री, ठीक है, इजी है। एक और क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो इस क्वेश्चन को पॉज करिए और सॉल्व करिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन अ ट्राइंगल एबीसी कॉट ए कॉट बी कॉट सी मेरा क्या है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये तीनों सीक्वेंस हमें बताना है a² b² c² किस में होंगे। नाउ हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के हिसाब से ये पता है कि इनके बीच का जो गैप होता है वो सेम होता है, एट द सेम टाइम हमें ये भी पता है कि मैं लिख सकता हूँ कॉट बी या 2 कॉट बी इज इक्वल टू कॉट a प्लस कॉट सी, अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो कर रहे हैं तो। क्लियर, डायरेक्ट मैं इसको कन्वर्ट करता हूं, मैं कर सकता हूं इसको कॉस b बाई साइन b इज इक्वल टू कॉस a बाई साइन a प्लस कॉस c बाई साइन c, क्योंकि मुझे साइड्स के बारे में बताना है तो डायरेक्ट साइड्स की तरफ मूव करते हैं। मैं 2 कॉस इसको लिख सकता हूँ a² प्लस c² माइनस b² बाई 2ac, और साइन b की जगह b के, बट हर साइड से जो कांस्टेंट है वो कैंसिल हो जाएगा तो डायरेक्ट b लिखते हैं इज इक्वल टू, इसी तरह से b² प्लस c² माइनस a² बाई 2bc इंटू a प्लस a² प्लस b² c² बाई 2ab इंटू c, यहाँ पे c रहेगा, सही है। नाउ 2ab ये सब के सब क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट वैल्यू हम लोग लिखे, ये हो जाएगा 2a² प्लस 2c² माइनस b 2b² इज इक्वल टू b² प्लस c² माइनस a² प्लस a² प्लस b² माइनस c²। तो आप इस साइड में आप चेक करो, देखो कौन कौन सा कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो गया, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, दिस इज एग्जैक्टली हो गया 2b², है ना, ये हो जाएगा मेरा 2b², और इस 2b² को इधर कर दूं तो 2a², अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में a² प्लस c² इज इक्वल टू 4b², 2 से 2 कैंसिल, या b² की जगह मैं लिख सकता हूँ b² इज इक्वल टू a² प्लस c² बाई 2। तो ये रिलेशन जैसे हम लोगों ने इसको शुरुआत किया था, इसी तरह से ये भी हमें मिल गया रिलेशन, एक तरह से क्या कर रहा है, शो कर रहा है कि a² b² और c² ये किस में है,
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो आज के लिए ये लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ हमारा ये मैथमेटिक्स का चैप्टर प्रिपरेशन जो भी था वो ओवर हो गया। एक शॉर्ट रिवीजन हम लोग देख लेते हैं फॉर्मूलाज के, कई सारे फॉर्मूलाज, क्योंकि थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, कुछ बातों को लेकर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है। तो एक बार शॉर्ट रिवीजन से हम लोग फटाफट देख लेते हैं फॉर्मूलाज को, तो हमारा काम बन जाएगा। इसको मिटाता हूँ आगे। सो रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बस एक बात पता होना चाहिए कि हम लोग डील कर रहे हैं ट्राइंगल को। किसको डील कर रहे हैं? ट्राइंगल को, जिसमें जो साइड्स होता है वो एंगल के अपोजिट, सिंपल अगर देखा जाए बी के सामने वाला बी साइड, सी के सामने वाला सी साइड्स, और ये मेरा एंगल ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। सिंपल एंगल और साइड्स के बीच में सिंपल रिलेशन, तो हमारे पास साइन रूल है। साइन रूल के हिसाब से, साइन रूल से ए बाई साइन ए, बी बाई साइन बी इज इक्वल टू सी बाई साइन सी इज इक्वल टू के। इनका हमने इस्तेमाल किया। कोसाइन रूल के हिसाब से, कोसाइन रूल के हिसाब से हमारे पास कॉस ए अगर है तो जो इसका ए जो साइड होगा वो माइनस में कर दो, बाकी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 2bc। कैसे आया था ये सारा का सारा एक्सप्लेनेशन आपने क्लास में देख रखा है। बाकी अगर मुझे tan a निकालना हो तो sin a cos a का इस्तेमाल करके कर लेंगे। यहां तक क्लियर है? अब मुझे एरिया निकालना हो तो एरिया वो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में वैसे होता है 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर याद रखना, चाहे आपका ट्राइंगल ऐसा भी कुछ हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तुम्हारा बेस हो जाएगा एरिया जहां पे इसका परपेंडिकुलर फॉर्म हो। तो एरिया हमने ये भी देखा था 1/2 AB साइन के फॉर्म में, साइन सी, दो साइड जो आपने पिक कर लिया उससे बचा हुआ एंगल ले लो, इज इक्वल टू 1/2 BC, तो ये हो जाएगा साइन ए एंड सो ऑन। ठीक है, हमने ये ले लिया था। हमने फिर कुछ उसके फॉर्म में भी एरिया हमें पता है, दैट इज डेल्टा इज इक्वल टू रूट, दैट इज हीरो फॉर्मूला, हीरोन वाला, S माइनस बी S माइनस सी। और इसके टर्म में हमारे पास जो साइन एंगल का हाफ का जो फॉर्मूला है, दैट इज जैसे साइन a/2 का अगर मुझे इस फॉर्म में मुझे बताना हो तो मेरे पास है S माइनस बी S माइनस सी बाई BC। क्लियर? और इसी का अगर मुझे cos a/2 बताना है तो cos a/2 दैट इज ये S यहां पे नहीं रहेगा, S माइनस a बाई BC। तो इससे हम लोग tan निकाल सकते हैं, tan a/2 निकालना हो tan a/2 निकाल सकते हैं, cot a/2 निकालना हो cot a/2 निकाल सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। ये हो गया। फिर आ जाते हैं ट्राइंगल के कुछ अदर एस्पेक्ट पे, जैसे फॉर एग्जांपल हमें सर्कम सर्कल का कंसेप्ट पता होना चाहिए। सर्कम सर्कल के कंसेप्ट में हम लोगों ने मिड से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये जहां पे मीट किया ये हमारा सर्कम सेंटर होता है, और जो हम लोग इसको रेडियस मान के जो ट्राइंगल बनाते हैं ये सबको टच करता हुआ जाता है। तो जो हमारा OA OB OC यानी कि ये हमारा R हो जाता है, और R से भी रिलेटेड हम लोगों ने कुछ फॉर्मूला निकाला था, दैट इज ABC एरिया के कंटेक्स्ट में इंटू 4 डेल्टा, और साइन A cos A यानी कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन रूल के पॉइंट ऑफ व्यू से, इज इक्वल टू 2R सर्कम। इसी तरह से हम लोगों ने इन सर्कल का कंसेप्ट देखा था, इन सर्कल का कंसेप्ट जहां पे पहले हम लोग साइड को डिवाइड करते थे, यहां पे हम लोग एंगल बाइसेक्ट करते हैं। इसके हिसाब से जो हमें पॉइंट मिल जाता है उस पे जो एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, जो टच कर रहा है, ये दैट इज R से हमने रिलेशन देखा था R इंटू S इज इक्वल टू एरिया। क्लियर? सर्कम सर्कल हो गया, इन सर्कल हो गया। सेंट्रॉइड का कंसेप्ट हमने देखा था। सेंट्रॉइड के कंसेप्ट में जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें क्या करना रहता है, मिड पॉइंट्स को पिक कर लिए, मिड पॉइंट्स को, इन मिड पॉइंट्स को हमें क्या करना है, वर्टिसेस से एक लाइन ड्रॉ करना है। याद रखना कोई 90 डिग्री का कोई चक्कर नहीं है अभी, ठीक है। हमने क्या किया, जहां पे ये ड्रॉ किया, बाय द वे इन लाइंस को क्या बोला जाता है, जो मिड पे जा रहा है ये मीडियंस है, और ये जहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये हमारा सेंट्रॉइड है।
अगर इसमें आप देखोगे तो सेंट्रॉइड से ऊपर वर्टिसेस तक का डिस्टेंस आपका 2/3 और नीचे वाला बेस तक का 1/3। फिर आता है ऑर्थो सेंटर के कंसेप्ट में। ऑर्थो सेंटर के कंसेप्ट में आपका एल्टीट्यूड वाला कंसेप्ट आ जाता है। एल्टीट्यूड में मतलब आपको वर्टिसेस से 90 डिग्री फॉर्म करना है, बेस तक जाना है, ये 90 डिग्री। तो ये जरूरी नहीं है कि मिड पे होगा ना, बस ये ध्यान रखना है कि ये 90 डिग्री फॉर्म करे। अब ये जहां पे क्रॉस करता है तो क्या बनाता है ये ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर। और इन्हीं के जो फुट होते हैं, इनको अगर मैं मिला दूं तो ये मेरा बन जाता है पेडल ट्राइंगल। पेडल ट्राइंगल। इंपॉर्टेंट बात नोट करने के लिए कि जो ऑर्थो सेंटर हो गया, सर्कम सेंटर हो गया, आपका सेंट्रॉइड हो गया, एक ही लाइन पे होते हैं अलोंग द कोलिनियर कह लो, एक ही लाइन पे होते हैं सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर। ठीक, ये एक ही लाइन पे होते हैं। लेकिन जब बात आती है इक्विलैटरल ट्रायंगल का तो सबका एक ही पॉइंट हो जाता है। और अगर बात आता है सिंपल आइसोसेलेस वाले ट्रायंगल में तो ये अलोंग द सेम लाइन, जो वर्टिकल लाइन होता है आपका, उस पे अलोंग द सेम लाइन मिलता है, जो लाइन जो है पूरे डायग्राम को सिमेट्री फॉर्म में डिवाइड करे। क्लियर। फिर आता है आपका एक एस्क्राइब्ड सर्कल वाला कंसेप्ट। एस्क्राइब्ड सर्कल जिसमें आपको इंटरनल एंगल का डिवाइड कर दो, यहाँ पे फिर एक्सटर्नल एंगल का यहाँ पे डिवाइड करो, चाहे यहाँ पे डिवाइड करो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, दोनों एंगल सेम है। ऐसे ही यहाँ पे फिर इसका हमने एक रिलेशन भी फाइंड आउट किया था। सिमिलरली आर एस यहाँ पे अगर ए साइड में है तो आर एस माइनस ए प्रूव भी किया था हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस करते वक्त, है ना। तो ये हो गया और बेसिक फॉर्मूले हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिए। इसके अलावा हम लोगों ने आज एक ये भी पढ़ा था जिसको बोलते हैं एमएन थ्योरम। एमएन थ्योरम बेसिकली मिड पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है और कुछ नहीं। ठीक है, तो एमएन थ्योरम के अंतर्गत हम लोगों ने m प्लस एन निकाला था। m प्लस एन कॉट थीटा इज इक्वल टू m कॉट अल्फा माइनस n कॉट बीटा। देख लेना, ठीक है। और अगर बी सी के फॉर्म में निकालना तो वो भी देख लेना। तो ये हमारे बेसिक फॉर्मूले हैं, बट वही है कि डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसको यूज करना सीखते हो। दैट्स व्हाट द पर्पस ऑफ अप्रोच डेवलपमेंट। अप्रोच डेवलपमेंट में यही फिगर आउट करते हैं हम लोग कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कैसे इन फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करना है। और सिर्फ यही सफिशिएंट नहीं है, हम लोगों ने जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पहले को जो पढ़ रखा है कि किस लेवल का एप्लीकेशन था आप देख सकते हो। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ये हमारा कंप्लीट हो गया। बट अगेन कहने का मतलब ये नहीं कि आप चैप्टर ये कंप्लीट समझो, कहने का मतलब ये है कि आप जो है अब प्रैक्टिस कर सकते हो टेस्ट सीरीज या फिर कोई भी जो भी एग्जाम या कोई भी आपको प्रैक्टिस करने के लिए सोर्स मिल जाए, कोई आप बुक खरीद सकते हो, उसके थ्रू आप प्रैक्टिस करो, अपने नॉलेज को और भी ज्यादा कंसोलिडेट करो। सो नो डाउट इट्स सफिशिएंट बट नॉट सफिशिएंट इन द सेंस कि जो है आपका सब कुछ कवर हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों ने मेजर पार्ट कवर कर दिए, अब हम लोग एक नए चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। ठीक, तो देखते हैं सून उसको स्टार्ट करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।